नई कथा और भजन के लिए कथा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि भक्ति आपसे और आप भक्ति से सदैव जुड़े रहें। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् समाहित हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहं जानकी कर सरोज लालितं चिन्तकस्य मनोभ्रमसंगिनो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र क्रतुमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्ण नमत
भगुचा चितवन भली रवि करनी चंद जय श्री राघव मैथिली। तुलसीदास जी के पद कमल वारंवार मना गुण गावहु सिया राम के श्रवण हो सहाय। ये तो सदा सुधी दीन की सहज दया की धार। जनम जनक यशोदास के प्रभु श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान की विशेष कृपा है जो मुझे आज आप सभी भक्तों के बीच में बोलने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए आप सबके हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य संत अनंत श्री विभूषित श्री वेदांती जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो आइए भगवान की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन मेरे साथ मस्ती में ताली बजाते हुए गाइए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय
सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सब लोग ताली बजाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग गा रहे हैं और कुछ लोग नहीं गा रहे हैं। देखिए, हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन हमें अवश्य करना चाहिए। देखिए, अगर हम जीवन में सुख चाहते हैं तो हमें ये 4 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जीवन सुख चाहो तो 4 मंत्र याद रखो। हक दीनहीन का नहीं खाना चाहिए। कितनी भी परिस्थिति आन पड़े जीवन में, भूल के संग में नहीं जाना चाहिए। कहे चाहे लोग तुम्हें कितना भी भला बुरा,
स्वप्न में भी क्रोध को नहीं आना चाहिए। कहते सद्ग्रंथ शशि शेखर ये ध्यान रहे, पाकर नरदेह हरि नाम गाना चाहिए। इसलिए सब लोग मेरे साथ मस्ती में ताली बजाते हुए गाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। तो आइए अब भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। बाबा श्री तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस रखा। पर किसी ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, प्रायः सभी लोगों ने रामायण बनाई, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण। पर बाबा, आपने श्री रामचरितमानस बनाई। तो बाबा कृपया हमें बताएं कि इन दोनों ग्रंथों में अंतर क्या है, रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है। तो बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वे कहते हैं कि रामायण मतलब राम आयन, मतलब राम जी का घर, अर्थात राम जी का मंदिर। सबने तो राम जी का मंदिर बनाया। तो बाबा फिर आपने क्या बनाया? कहा कि मैंने तो एक मानसरोवर बनाया, श्री रामचरितमानस। मानस मतलब मानसरोवर। तो सबने मंदिर बनाया और मैंने एक मानसरोवर बनाया। तो बाबा अब ये भी बतावें कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो बाबा ने कहा कि अंतर बस यही है
कि मंदिर में पवित्र होकर जाया जाता है और सरोवर में पवित्र होने के लिए जाया जाता है। तो जिनके मन पवित्र हो गए हो वो रामायण में प्रवेश करें, और जिनको अपने मन को पवित्र बनाना हो वो श्री रामचरितमानस में डुबकी लगाए। गाए जा निरंतर श्री राम जानकी को जिस, राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा। पाए जा पदार्थ चार संतों की संगति में, उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा। और नाए जा शीश तू गुरुदेव के चरण मध्य, भूल के कुसंग में ना खुद को मिलाए जा। और लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन, तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। और बाबा श्री तुलसीदास जी इस ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं और लिखते हैं, जय कि वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी बाबा कहते हैं। अब देखिए इस ग्रंथ की विशेषता तो यही है कि ये वकार से तो शुरू हुआ, वा से तो शुरू हुआ और वा से ही इस ग्रंथ का समापन हुआ। श्री रामचरितमानसमिदं भक्त्यागाहन्त्ये ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। जो इस रामचरितमानस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, वो संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से भी नहीं जलते। अच्छा, तो ये वकार से तो शुरू हुआ और वकार से ही इस ग्रंथ का समापन हुआ। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि वाह बीज मंत्र है। और किसका बीज मंत्र? वरुण देव का। और वरुण देव शीतलता प्रदान करते हैं। तो जो इस रामचरितमानस को पढ़ेगा, सुनेगा, गाएगा, उसे जीवन में शांति मिलेगी। और बाबा कहते हैं कि मैं सरस्वती माता की वंदना करता हूँ और सचमुच सब माताएं एक ही है, चाहे लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, चाहे पार्वती माता और चाहे त्रिपुरी सुंदरी माता। मैं कल माता के दरबार में गया था। आहा, दर्शन करके तो जीवन धन्य हो गया। और बोलिए त्रिपुरी सुंदरी मैया की जय हो। आइए हम सब
माता को प्रणाम करते हैं। आओ आओ शेरों वाली, आओ महरों वाली, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया आओ शेरों वाली, आओ महरों वाली, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। आरती खड़े भक्त जनों, अब ना देर लगाओ, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। आरती खड़े भक्त जन, अब ना देर लगाओ, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ। हम सब लोग माता का आह्वान यही करें पंडाल के अंदर और उनका ध्यान करें। आओ शेरों वाली, आओ महरों वाली, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। आओ शेरों वाली, आओ महरों वाली, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। सहारा मई लेकर मैं आया इस तेज पर, जल्द होना जाए पाल की तेरे इस तेज पर, होना जाए बालक तेरा इस तेज पर। मैया जल्दी से आ जाओ, हो गया है, शुभारंभ हो गया है। आओ शेरों वाली, आओ महरों वाली, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया। यहाँ पे सारे लगते बड़े इनके ही जोड़ यहाँ पर सारे लगते बड़े अब तो तुम्हारा मैया आना बड़ा ही अर्जेंट है, तुम्हारा भैया आना बड़ा ही अब तो तुम्हारा मैया आना बड़ा ही अर्जेंट
बड़ा जय गया सुभान हो गया आओ आओ शेरवाली आओ मधुरवाली सुभान हो गया सुभान हो गया आओ आओ शिववाली आओ हमारी सुभान हो गया सुभान सुभान हो गया सुभान हो गया सुभान हो गया बोलिए त्रिपुरी सुंदरी मैया की जय। तो मैं आपको बता रहा था कि बाबा वंदना करते हैं। वरुणानामर्थु संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी सबसे पहले बाबा ने वंदना की सरस्वती जी की, फिर गणेश जी की वंदना की। अच्छा देखिए, प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं, गणेश जी ही प्रथम पूज्य है और बाकी सब जो आर्ष ग्रंथ हैं उन सब में गणेश जी की वंदना पहले है। पर किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा और सब ग्रंथों में तो गणेश जी की वंदना पहले है, पर आपने पहले सरस्वती जी की वंदना की, फिर गणेश जी की वंदना की। तुलसीदास जी बोले कि हाँ, मैं जानता हूं कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, पर गणेश जी प्रथम पूज्य हैं यह ज्ञान तो तभी मिलेगा जब सरस्वती जी की कृपा होगी। और मैंने वंदना की वंदे वाणी, पहले तो मुझे पता नहीं था कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, पर जैसे ही मैंने वंदना की वंदे वाणी और जैसे ही सरस्वती जी की वंदना की तो ये ज्ञान हो गया कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। तो वंदे वाणी विनायक जय अब बाबा देखिए, बाबा गणेश जी की वंदना करते हैं। आइए हम सब भी गणेश जी की वंदना कर लेते हैं। गौरी पुत्र गणेश जी मेरे हिय में पधारो, पधारो
सुमिरत भी जाको नाम श्री को सहारो मिले, लक्ष्मी को पद को भलैया, पूजन में प्रथम पूज्य मानोत्र देवन ने, खड़ानन को लिया खड़ाष्ट मिट लिया है। शशि शेखर को लड़े तोला, गौरी सुत गजान सब गुण को दिव्या, गौरी को गणेश जी मन में पधार, गौरी को बिगड़े आज समारो, दुनिया में पधारो, बिगड़े आज समारो, दुनिया में पधारो, दुनिया में पधारो, मेरे मन में बोलो श्री भगवान की। नई कथा और भजन के लिए कथा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि भक्ति आपसे और आप भक्ति से सदैव जुड़े रहें।